की बात है जब रघुदास नामक एक महान भक्त भगवान रामचंद्र के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। वे पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक दिन जब वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस क्षण से उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ और भगवान रामचंद्र एक ही हैं। इसी भावना के साथ रघुदास ने भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी मैत्रीपूर्ण भक्ति अर्थात सख्य रस विकसित किया। एक बार रघुदास ने भगवान जगन्नाथ के लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक एक सुंदर फूलों की माला तैयार की और उसे मंदिर के पुजारी को भेंट किया ताकि वह भगवान को अर्पित कर सके। परंतु पुजारी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि माला में केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का उपयोग किया गया था, जो उस समय मंदिर में वर्जित था। इससे रघुदास को गहरा दुख हुआ कि उनकी प्रेम पूर्वक बनाई गई माला भगवान को अर्पित नहीं की गई। उदासी और निराशा में डूबे वे मंदिर से बाहर चले गए। उसी दिन जब पुजारी शाम की आरती संपन्न कर रहे थे और भगवान के शयन से पूर्व उन्हें विशेष पोशाक, जिसे बड़ा श्रृंगार वैसा कहा जाता है, पहना रहे थे, तब एक विचित्र घटना घटी। जब पुजारी ने भगवान को फूलों से सजाने का प्रयास किया तो वे फूल किसी भी प्रकार से भगवान के शरीर पर टिक नहीं रहे थे। यह देखकर सभी पुजारी अत्यंत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि अवश्य ही कोई गंभीर भूल हुई है जिसके कारण भगवान उनकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस रहस्य को समझने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे मंदिर में ही रहेंगे, उपवास करेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान स्वप्न में आकर स्वयं इस घटना का कारण स्पष्ट नहीं कर देते। रात में मुख्य पुजारी को भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे कहा, मेरे प्रिय भक्त रघुदास ने मेरे लिए अत्यंत प्रेम और भक्ति से एक माला बनाई थी, परंतु तुमने उसकी बाहरी बनावट देखकर उसे अस्वीकार कर दिया। तुमने उसके प्रेम को नहीं देखा। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह रो रहा है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं कोई अन्य माला स्वीकार नहीं करूंगा और चैन से नहीं सो सकूंगा। इस स्वप्न के पश्चात मुख्य पुजारी घबराकर जाग गए और तुरंत अन्य पुजारियों को यह बात बताई। सभी पुजारी रघुदास के पास गए, अपने किए का प्रायश्चित किया और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें। यह सुनकर रघुदास अत्यंत प्रसन्न हुए कि स्वयं भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह घटना दर्शाती है कि भगवान बाहरी आडंबरों से परे जाकर केवल अपने भक्त के प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं।